दिल्ली आने का प्रायोजन आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी टैनी जी से आज मेरी मुलाकात हुई और करीब 15 जनपदों के हमारे बंजारा समाज के नेतागण साथ में थे। उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपनी अनुशंसा के साथ में प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रखा है, जो आरजीआई में लंबित है। आज मैंने अजय कुमार टैनी जी से एक ही बात कही कि उत्तर प्रदेश की बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए राज्य सरकार ने कई बार प्रस्ताव भेजे, मगर आरजीआई आपकी कहती है कि 1931 के सेंसस में बंजारा समाज नहीं था, इसलिए हम आरजीआई बंजारा समाज को मैंने इस संदर्भ में उनको अवगत कराया कि 1931 के सेंसस में कई एक ऐसी जातियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश सरकार की अनुशंसा के आधार पर उनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति का दर्जा दिया है। जो 1931 के सेंसस में वो ऐसी जातियां नहीं थी, उनको भी हमारी राज्य सरकार की अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति में शामिल किया है और आरजीआई ने उसमें अपनी सहमति प्रदान की है। तो बंजारा समाज को क्यों नहीं। तो उसके बाद में श्री हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी ने आरजीआई से बात की, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से। उन्होंने हमारे सामने ही फ़ोन पर उनको निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज का जो प्रस्ताव राज्य सरकार से आया है उसका अध्ययन करें और अध्ययन के साथ में उसको पॉजिटिवली रिपोर्ट शीघ्र से शीघ्र भिजवाएँ, जिससे कि उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल सके। जैसे कि आज जो आप उनसे माननीय गृह मंत्री से आज राज्य मंत्री से मिले आप आज, तो उसमें जो है कि क्या लगा, वो क्या सूचना दिया उन्होंने आज? मंत्री जी ने कहा है कि भाई हमारे सामने ही आरजीआई को उन्होंने फ़ोन किया था और आरजीआई को हमारे सामने निर्देशित किया है। अब आगे की उनकी मंशा क्या रही होगी, लेकिन हमारे सामने उन्होंने जो आश्वस्त हमको किया बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलना चाहिए और वो डिजर्व करते हैं। जी, जैसे कि आप पिछले काफ़ी 10 या 15 दिन से लगभग आप अभी काफ़ी स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा है, लेकिन स्वास्थ्य को न देखते हुए आप जो कि समाज के कार्य में आप लगे हुए हैं, जो कि एसटी का आरक्षण मिल जाए, उसको देखते हुए आप क्या कहेंगे उसके लिए? नहीं, मेरे 40 वर्ष हो गए उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने के प्रयास में, और 1993 में मैंने पहला प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाया था। तब से लेकर के आज तक मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा है। मैंने अपने परिवार को भी नहीं देखा, मैंने अपने बच्चों को भी नहीं देखा, और इसी उसमें 2020 में मेरे जवान बच्चे और बच्चियां चले गए, मैंने उनका भी इतना अफसोस नहीं किया। मुझे सबसे बड़ी खुशी होगी कि मेरे उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल जाए और उत्तर प्रदेश में जितने भी मेरे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं बंजारा समाज के लोग, उनको सरकारी नौकरी मिले, अच्छा स्थान मिले, उनको आरक्षण के माध्यम से उनका जीवन स्तर सुधरे, यही मेरी एक परिकल्पना है। आप काफ़ी लंबे समय से अकेले ही दौर में चलते आ रहे हैं समाज के, जो कि एसटी का जो आरक्षण का मुद्दा आप लेकर के चल रहे हैं। क्या आप जो समाज के जो लोग हैं, युवा हैं, जो आज कई गुट बने हुए उत्तर प्रदेश के अंदर में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से आप जो अकेले काम कर रहे हैं, आज अपना स्वास्थ्य को न देखते हुए आज आप अलीगढ़ से चल करके आए हैं, अभी बीच में आप अलीगढ़ लखनऊ भी आप थे, स्वास्थ्य खराब होने के बाद में भी आप काम कर रहे हैं, तो अगर एसटी में अगर हो जाता है तो आप तो जो कि बंजारा समाज के आप जो अम्बेडकर कहलाने का काम करेंगे आप? नहीं, मेरा इतना सोच नहीं है, न मेरी इतना ऊपर में है। मेरी सोच बस ये है कि मैं बंजारा समाज को एसटी का दर्जा दिला सकूँ, उसके लिए चाहे मेरे प्राणों की आहुति हो जाए, न्यौछावर कर दूंगा प्राणों को, लेकिन उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिला के रहूँगा। और मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ, इसमें कई एक ऐसी विघटनकारी शक्तियाँ हैं जिनका उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को आपस में लड़ाओ और किसी को पद का लालच दो, किसी को पैसे का लालच दो, किसी को कुछ लालच दो, उस लालच में इनमें आपस में भिड़ाते रहो और ये एसटी के मुद्दे पर एक न होकर के आपस में लड़ते रहेंगे। लेकिन मैं उनकी किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि मेरा जो काम था मैंने वो करके दिखा दिया। उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज के युवाओं को आज उससे सबक लेना चाहिए कि अकेले व्यक्ति ने उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज का प्रस्ताव
अनुसूचित जनजाति का प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवा रखा है। किसी बंजारा समाज के भाई का मैंने 4 घंटे धूम में बिठा करके उनको पसीना तक नहीं आने दिया। एक आंदोलन याद करना चाहिए बंजारा समाज को और बंजारा समाज के युवाओं को कि गुर्जर आंदोलन हुआ गुजरात राजस्थान में, सैकड़ों हमारे गुर्जर भाइयों ने उसमें अपने प्राणों की आहुति दी और वो जमे रहे और कहते रहे राज्य सरकार से कि हमारा प्रस्ताव भेजिए अनुसूचित जनजाति का, लेकिन हजारों करोड़ों का नुकसान हुआ, कई महीने तक रोड अवरुद्ध रहे, लेकिन राज्य सरकार ने संस्तुति भारत सरकार को नहीं भेजी थी। लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज रखा है और किसी भी बंजारा भाई को 4 घंटे तक न तो राज्य सरकार ने और न ही किसी सामाजिक संगठन ने और न ही स्वयं मैंने 4 घंटे तक किसी को धूप में नहीं बैठने दिया। आज मेरा उसी सच्चे दिल से काम कर रहा हूँ और मेरा सच्चा दिल से मेरी सरकार भी मेरा साथ दे रही है और मेरा भगवान मेरे साथ में है, श्री राम मेरे साथ में है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करूँगा। आगे और आपका क्या रहेगा इसके लिए, इसके अलावा जैसे आज आप मुलाकात आपकी हुई उसके आगे की मेरी रणनीति यह है कि मैंने समाज कल्याण मंत्री जी से श्री असीम मौलवी से मैंने निवेदन किया है कि आप माननीय गृह मंत्री जी का टाइम लीजिए और माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से वार्ता करके और इस कार्य को जो आरजीआई में लंबित है उसको शीघ्र वहाँ से निकलवाएं। तो माननीय हमारे जो समाज कल्याण मंत्री जी हैं उन्होंने माननीय गृह मंत्री जी के यहाँ पर अपना टाइम नोट करा दिया है। गृह मंत्री जी जिस दिन भी समय दे देंगे मैं और समाज कल्याण मंत्री जी गृह मंत्री जी से मिल करके हम अपना निवेदन पेश करेंगे और निवेदन के साथ में आग्रह करेंगे कि आरजीआई से जो हमारा लंबित प्रस्ताव है उसको शीघ्र पास कराएं।